हेलो फ्रेंड्स। मेरा आज का ये वीडियो 70 साल की उस बूढ़ी माँ के बारे में, जिनका नाम लीलावती जी। कुछ दिनों पहले लीलावती जी बांद्रा स्टेशन पर पाई गई थी, भूखी, लाचार, बिना पैसे के। उन्हें किसी भी तरह से अपने घर दिल्ली सफ़र करना था, लेकिन ट्रेन्स के बंद होने के कारण वो वहीं पर स्टेशन पर रहने लगी। उनके हाथ में सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट और कहीं से डोनेट किया हुआ दाल चावल का डब्बा, वही लेकर वो उस स्टेशन पर रहने लगी। लीलावती जी ने मीडिया को बताया कि उनके बेटे ने उन्हें फ़ोन करके दिल्ली से मुंबई बुलाया, क्योंकि उनका बेटा बीमार था। लीलावती जी बिना सोचे समझे अपने बेटे के प्यार में दिल्ली से मुंबई पहुंच गई, अपने बेटे का देखभाल करने लगी। लेकिन जब वो नालायक बेटा ठीक हो गया तो उसने अपनी माँ को मारना शुरू किया। उसने अपनी माँ को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि लॉकडाउन चल रहा है, मेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी। लीलावती जी ने रोते रोते अपने बेटे को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और घर से पैदल बांद्रा स्टेशन के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप लोगों में से कितनों की माँ जीवित है और कितनों की माँ जीवित नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जिन जिन की भी माँ जीवित है वो इस दुनिया के सबसे संपन्न लोग हैं, वो इस दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। दोस्तों, ज़रा उन दिनों को याद करते हैं जब हम बहुत छोटे छोटे थे, अपनी माँ की गोद में थे, अपनी माँ का स्तनपान करते थे, अपनी माँ का स्तन एक मुंह में लेकर अपनी माँ के दूसरे स्तन को अपने छोटे छोटे पैरों से हमने न जाने कितनी बार मारा, लेकिन उस माँ ने हमें दूध पिलाना बंद नहीं किया। लात खाकर भोजन देने की शक्ति उस परमपिता परमेश्वर ने यदि किसी को दी है तो वो सिर्फ माँ को दी है। माँ के अलावा ये शक्ति किसी के पास भी नहीं है। खुशी की बात यह है कि लीलावती जी अब दिल्ली पहुंच चुकी है। बहुत सारे लोग उनका स्वागत करने के लिए दिल्ली स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका दूसरा बेटा वहाँ नहीं आया, ना ही उसने अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश की। 9 महीने पेट में रखने वाली ये बूढ़ी माँ अब 2 जवान बेटों को भारी पड़ रही थी। दोस्तों, स्वामीनाथ पांडे जी ने 3 लाइनों का उपन्यास लिखा। मैं स्वामीनाथ पांडे जी की 3 लाइनें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा कि एक बूढ़ी विधवा माँ के 2 बेटे थे। एक बेटा नीचे वाले माले पर रहता था, दूसरा बेटा ऊपर वाले माले पर रहता था। बूढ़ी विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती, बूढ़ी विधवा माँ 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। लेकिन ये उस माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो महीने 31 दिन के होते थे, उस दिन उस बूढ़ी माँ को उपवास रखना पड़ता था। दोस्तों, दिल्ली में रहने वाले किरण जी और उनके परिवार ने लीलावती जी को अडॉप्ट कर लिया है। लीलावती जी अब उनके साथ सुरक्षित है और खुश भी है। जब तक किरण जैसे लोग इस दुनिया में हैं, तब तक कोई भी माँ
रास्ते पर अकेले नहीं रह सकती। किरण जी को देखकर अभी भी मेरा इंसानियत पे भरोसा कायम है। मैं किरण जी को, उनके फैमिली को और उन सारे लोगों को जिन्होंने किरण जी के साथ मिलकर लीलावती जी के ट्रैवल का अरेंजमेंट किया, मैं उन सब लोगों को सल्यूट करना चाहूँगा। और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि लीलावती जहाँ कहीं भी हो हमेशा खुश हो, और उनकी स्माइल बहुत ही ब्यूटीफुल है। लीलावती जी, आप हमेशा स्माइल करते रहो। मैंने वीडियो में देखा कि आपने रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही आपने जब लोगों को देखा कि लोग आपके स्वागत के लिए वहाँ पे आए हैं, आप बहुत खुश हो गए। जब आपके बेटे के बारे में पूछा गया तो आपने सिर्फ हंसते हुए ये कहा कि उनको खुश रहने दो, अगर वो खुश है तो मैं दुआ करूँगी कि वो और खुश रहे। मैं आज का ये वीडियो 70 साल की लीलावती जी के नाम करता हूँ। मैं दुनिया में सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू।